Okay, then students of class 11th, we were discussing about a meeting of Ranga as well as the author of this chapter. They had their first meeting, and after that, what happened? Let's find out. That afternoon, when I was resting, जब मैं आराम कर रहा था, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. He came to my house with oranges. A generous means दयालु. कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील, थॉटफुल इंसान था वो, फेलो मैन. इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी. आई थॉट, मैंने सोचा ये बड़ा ही अच्छा होगा अगर इस लड़के की शादी करवा दी जाए, इसका घर बसवा दिया जाए और ये सोसाइटी के भले के लिए कुछ काम करे. ऐसा विचार मेरे मन में आया. For a while we talked about this and that. This and that means यहाँ वहाँ की बातें हम लोग करते रहे स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड बाद तक. Then I came to the point. रंगा अप्पा, when do you plan to get married? मैंने पूछा, हे रंगा, तुम्हारा शादी करने के बारे में क्या विचार है? I'm not going to get married now, he said. Why not? मैंने पूछा क्यों भाई, अभी क्यों नहीं करना चाहते आप शादी? I need to find the right girl. उसने कहा कि मुझे एक बिल्कुल सुंदर सुशील कन्या चाहिए, राइट गर्ल चाहिए. I know an officer, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ who got married only 6 months ago, जिसने सिर्फ 6 महीने पहले शादी की थी. He is about 30 and his wife is 25. I am told, ऐसा मुझे बताया गया. They will be able to talk lovingly to each other. बड़ी प्यार से बातचीत करते थे वो एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ. लेट्स से, मुझे कहने दो, आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल. चलो मान लिया मैंने एक लड़की शादी कर ली जो काफ़ी यंग है. सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर. वह मेरे उन शब्दों को जो मैंने प्यार में बोले हैं, क्या पता वो मेरे शब्दों को गुस्से के शब्द समझ ले. राइट. रिसेंटली, अभी ए ट्रूप का मतलब होता है कबीला, इन बैंगलोर स्टेज डे दे प्लेड एन एक्ट ऑन शकुंतला. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर. तो वो नाटक देखने के बाद मैंने ये समझा कि अगर शकुंतला आज की लड़कियों की तरह, आज की दुल्हन की तरह होती, जवान होती, तो दुष्यंत उनके प्यार में नहीं पढ़ते. दुष्यंत. What would have happened to कालिदासा's play? क्या हुआ होता कालिदास के नाटकों के साथ? If one gets married, अगर एक शादी कर लेता है, it should be to a girl who is mature. तो वो एक ऐसी लड़की होनी चाहिए जो काफ़ी समझदार हो. मैच्योर का मतलब क्या होता है? परिपक्व. एग्जैक्ट मीनिंग इन हिंदी, वैसे समझदार हम कह सकते हैं. अदरवाइज, अन्यथा, वन शुड रिमेन अ बैचलर. इससे अच्छा तो कंवारा ही रह लो. दैट इज वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. इसलिए मेरा अभी शादी करने का कोई विचार नहीं है. इज देयर एनी अदर रीजन? ऑथर ने पूछा, भाई कोई और कारण भी है? ए मैन, वो कहता है कि एक आदमी शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स. एक लड़के को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह तारीफ करता हो. वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज. आजकल हमारे समाज में अरेंज मैरिज का चलन है. हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल? एक आदमी एक ऐसी लड़की की तारीफ कैसे कर सकता है विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके एक चेहरे पर तो दूध के धब्बे हों, स्टेन का मतलब होता है धब्बे, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरे साइड चेहरे के क्या हो, गीलापन. और सो यंग दैट, और या फिर इतनी जवान हो दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि उसको यही नहीं पता कि अपनी उंगलियों को कैसे काटते हैं. ये तो इतनी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन वाली लड़की से मैं शादी कैसे कर लूँ. वन ए नीम फ्रूट एंड द अदर ए बिटर गोड. एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा. ये एक कहावत है प्यारे बच्चों. इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग.
आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय, अब देखो अब वो ऑथर कह रहा है उसको पता चल गया कि रंगा के क्या विचार है शादी के बारे में। फिर वो कहता है आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मुझे दुख हुआ, दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, कि जिस लड़के की मैं शादी करवाना चाहता हूँ, जिस लड़के के बारे में मैंने ये सोचा कि एक अच्छा दूल्हा बन सकता है, हस्बैंड बन सकता है, वो तो शादी नहीं करना चाहता, कुंवारा रहना चाहता है जीवन भर। वाओ। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, उसी वक्त मैंने अपने दिमाग में ये बात ठान ली थी दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इस लड़के की शादी करवा के रहूँगा। ठीक है। नाउ रामा राउज नीस। अब सेकंड जो एक्ट है वो ये है कि रामा राव की एक भतीजी है, ठीक है ना, जिसका नाम है रत्ना। ए प्रीटी यंग गर्ल ऑफ 11 years had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play with the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died before some years due to some circumstances, and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her. Ranga उसके लिए बिल्कुल सही लड़का था, and she the most suitable bride for him. और वो लड़की रंगा के लिए सबसे सुटेबल लड़की थी मेरी नज़र में। Since I was a frequent visitor to राफियाज राव प्लेस, जैसा कि मैं राफिया राव के घर पे मेरा आना जाना लगा रहता था, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, वह लड़की मुझसे काफ़ी फ्रैंक थी, मुझे पहचानती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना इट वॉज हर नेम। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड राफियाज राव वाइफ। फिर मैं नेक्स्ट डे घर पे गया और राफिया राव की वाइफ को मैंने बोला, एक्चुअली यहाँ पर उसने एक प्लानिंग बनाई कि कैसे वो रंगा को रत्ना से मिलवाएगा, समझ में आ गया ना। तो उसने वो प्लानिंग के साथ गया, राफिया राव की वाइफ से बोला आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लस्सी भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना को मेरे घर भेज देना ताकि वो लस्सी ले आए। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, बड़ी अच्छी साड़ी पहन रखी थी उसने। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। आई सेंट फॉर रंगा while she was singing the song कृष्णमूर्ति in front of my eyes। जब वो गाना गा रही थी, रंगा reached the door, रंगा आ गया। he stopped at the threshold, और वह जो है दरवाजे की दहलीज पर रुक गया। बड़ी मधुर आवाज उसने सुनी। he did not want the singing to stop, वह उस गाने को रोकना नहीं चाहता था, but was क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वह उस गाने को गाने वाले को देखना चाहता था कि उसकी सिंगर कौन है। बड़ी मधुर आवाज थी उसकी। केयरफुली ही पीप्ड इन, उसने बड़ी सावधानी पूर्वक अंदर झांका वो। ओके, द लाइट कमिंग इनटू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, वो लाइट जो रूम में आ रही थी वो रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, उसने वहां पर एक अजनबी को पाया। अब्रप्टली स्टॉप्ड, और वो एकदम से रुक गई वो लड़की। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।